आज अहद करते हैं, हम झंडा निकालेंगे। आज से केपीके में तमाम पे फर्ज है, अपनी गाड़ियों पे पीटीआई के झंडे लगाओ, अपने घरों पे लगाओ, अपनी दुकानों पे लगाओ। कोई आपके झंडे पे हाथ डाले तो गिरबान से पकड़ो। हक का अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं ताकि खान का पैगाम आपके तवस्सुत से पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ तक पहुंचे। मेरे चारसदा के गयूर पुख्तूनों, उस दिन चारसदा में मैंने तकरीर की तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि तकरीर में मैंने ये जिक्र करना मैं भूल गया कि जब पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो फिजा, जो जबर और कहर का समा कायम किया गया, उसमें मैं पश्तूनों की खिदमत, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करता गया। मैंने बताया कि ये वो जमीन है, ये वो धरती है कि जिसने अली अमीन को पैदा किया, जिसने असद कैसर को पैदा किया, जिसने जुनैद अकबर को पैदा किया, जिसने शकील खान को पैदा किया, जिसने गुल जफर को पैदा किया, जिसने शाहरियार अफरीदी को पैदा किया, जिसने अली मोहम्मद को पैदा किया, जिसने मुराद सईद को पैदा किया। लेकिन ये भी हमारी धरती है पंजाब की, जिसने सनम जावेद को पैदा किया, जिसने खदीजा शाह को पैदा किया, जिसने यास्मीन राशिद को पैदा किया, जिसने इमरान रियाज को पैदा किया, जिसने एजाज चौधरी को पैदा किया, जिसने अरशद शरीफ शहीद को पैदा किया, जिसने शेर अफजल मरवत को पैदा किया। सुनो, अच्छा सुने, ये जो लोग मैंने गिनवाए, ये जो मैंने गिनवाए, गिनती के लोग 1 दर्जन या 1.5 दर्जन। गोरा, ये जलसा मजा नहीं करेगा अगर हम ज्यादा टाइम नारे में लगाने में सर्फ करें। नारे लगाएं तो मजमूई इज्तिमाई नारे लगाएंगे। थोड़ा सा तकरीर सुन लो जिसके लिए हम जमा हुए हैं। ये जो नाम मैंने गिनवाए, ये 1 दर्जन या 1.5 दर्जन लोगों के हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, क्या 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने 1 या 1.5 दर्जन के बराबर मर्दों को जन्म दिया या ऐसी औरतों को जन्म दिया जो जुल्म और जबर के आगे डट गए? क्या वजह है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी और तमाम तबके फिक्र के लोग उस तरह इस आमिरियत के खिलाफ, इस मर्शला के खिलाफ, इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ उस तरह खड़े न हो सके जिस तरह गैरतमंद कौमें खड़ी हुआ करती है? थोड़ा
थोड़ा सा अगर चार सदा के गयूर पश्तूनो नवाज शरीफ को लाया। अगर चोर के माथे पे चोर लिखा होता तो नवाज शरीफ के पूरे चेहरे पे लिखा हुआ होता। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस चोर को इंपोर्ट करके लाए और इससे पहले इसको हुकूमत दी। खान की हुकूमत को साइफर की वजह से फारिग किया गया। 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की। किसी पाकिस्तानी को यार जरा खामोश हो जाए यार न खामोश इधर सवाल छोड़ कवई गले शक्ल है यार। अब जरा सुने 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की। किसी को बताने की जरूरत है कि कैसी हुकूमत थी? किसी को बताने की जरूरत है कि चोरों का टोला था, महंगाई लाए, बदनामी लाए, पाकिस्तान के अवाम से बुनियादी हकूक सलब किए, अदलिया को बेतौकीर किया, पुलिस और रियासती इदारों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए बयान करवाने, पीटीआई के लीडरों को अगवा करने, पीटीआई के लीडरों के घरों पे छापे मारने, पीटीआई के लीडरों के कारोबार बंद करने पे ये अर्थवा मुहिता और ताहाल जारी है। बात करते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये दिए कि परसों आपके शहर में कन्वेंशन शादियाल को ताला लगाया, प्राइवेट हुजरे में ले गए, वहां से कुर्सियां उठाई तो फजल शकूर खान के हुजरे में हमें बैठना पड़ा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेम शेम शेम। खान से 2-3 अयाम कबल मिला तो उसने कहा कि कन्वेंशन में ताखीर क्यों हो रही है? क्या केपी के पश्तून मुझे भूल गए हैं? उसने कहा, उन्होंने कहा कि बता दो कि मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा हर पश्तून का एजेंडा है, हर पंजाबी का एजेंडा है, हर सिंधी, बलोची, बल्तिस्तानी और कश्मीरी का एजेंडा है। आज आपका खान और मेरा खान छोटे से सेल में कैदोबंद में सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है। रोजाना उस पे नया केस बनता है। क्या कसूर है? सिर्फ ये जो नौजवान खड़े हैं इनको बताया है कि शऊर क्या है। आपकी आंखें खोलिए। इस मुल्क पे, इस मुल्क के खजाने पे बार बार डाका डालने वाले डाकुओं की शनाख्त कराई है। उनको गड़ी चोर कह के सजा सुनाई गई। और ये वो मुल्क है कि जो पूरे मुल्क के चोर हैं वो आज हमारे हुक्मरान बने हुए हैं या बनाए जा रहे हैं। खान के साथ कौम आप सुन ले, और ये आइंदा का हमारा लाए हमल है। ये कन्वेंशन है। अगली दफा 400 आएंगे, कन्वेंशन नहीं होगा, जलसा होगा। गुजर गए वो दिन,
गुजर गए वो दिन, एक मिनट, गुजर गए वो दिन जब हम झंडा नहीं निकाला कर सकते। आज एहद करते हैं हम झंडा निकालेंगे। आज से केपीके में तमाम पे फर्ज है अपनी गाड़ियों पे पीटीआई के झंडे लगाओ, अपने घरों पे लगाओ, अपनी दुकानों पे लगाओ। कोई आपके झंडे पे हाथ डाले तो गिरबान से पकड़ो। बस करो, काफी हमने सह लिया, मजीद नहीं सहेंगे। हमारा झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो झंडा रहा गावाला तो उनका सुनो, ये झंडा आज से हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है। इस झंडे पे जो हाथ डालेगा उस हाथ को हम तोड़ देंगे, वादा है। दुकानों पे, चौराहों पे, गलियों में, बाजारों में ये झंडा लगाएंगे। कल से आपने अपना झंडा लेकर निकलना है। दूसरी बात, आपने अब कॉर्नर मीटिंग्स करने हैं, अपनी कैंपेनें शुरू करनी है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें फाइनल होने जा रही है। आप सबने अपने उम्मीदवारों के लिए डाल बनना है। ये खबर ना आए कि चारसदा के पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार को पुलिस ने अगवा कर लिया। अगर पुलिस गैर कानूनी तौर पर आपके हुजरों पे आती है तो कानून आपको हक देता है कि उनकी ज्यादतियों को रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाई कर सकते हैं। सुनो, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। हम ने मसलियतों के तहत बड़ा सब्र किया कि शायद इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये आईन और कानून को कुछ तो लिहाज कर लेंगे, लेकिन ये बेशरम लोग आज तक अगवा बराए बयान जारी रखे हुए हैं। तो लिहाजा अब शराफत उड़ गई, अब हक का मुतालिबा है। जबरदस्ती लेंगे, जबरन लेंगे। कोई हमें अगवा करेगा, हम उसको अपने गिरबान की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ेंगे। अगर कोई हमारे वर्कर को नाजायज पकड़ेगा, हम उनको अदालतों में घसीटेंगे।